नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार में कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा है बिहार सरकार के ही द्वारा। जब सरकार ही कोर्ट की आदेश नहीं मानेगी तो फिर आम पब्लिक कैसे मानेगी। मनीष कश्यप के केस को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया था कि 26 जून को मनीष कश्यप को सशरीर बेतिया कोर्ट में पेशी है। कोर्ट के जज साहब ने सख्त हिदायत दी थी कि आपको तमिलनाडु पुलिस को बोली थी कि आपको सशरीर लेकर आना ही होगा मनीष कश्यप को। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि 23 जून को एक बड़ा गेम हो गया है स्टालिन और तेजस्वी यादव के बीच में। कहीं मनीष कश्यप नहीं आए, बात सत्य साबित हुई और मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाने दिया गया। मनीष कश्यप बिहार नहीं आए। बताएंगे पूरी कहानी आपको हम। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल का आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी बड़ा अपडेट हो, न्यूज हो, सीधा आप तक पहुंच सके। अब आइए आपको पूरी कहानी समझाते हैं हम। मनीष कश्यप को 26 जून को बेतिया कोर्ट में पेशी था। बेतिया कोर्ट से ऑर्डर किया गया था कि सशरीर किसी भी हालात में मनीष कश्यप को 26 जून को बिहार में पेशी होना ही है। तमिलनाडु सरकार से बोला गया था, सेंट्रल पुलिस से बोला गया था, तमिलनाडु जो सेंट्रल जेल के पुलिस उन लोगों से बोला गया था कि आपको लाना ही है। लेकिन वहां पे जब 23 जून को यहाँ पे जब महागठबंधन का मीटिंग चल रहा था, उसी दौरान कुछ ऐसा घटना हुआ। हमें पहले ही आशा था कि कुछ गेम होने वाला है, गेम हो ही गया। यहाँ से तमिलनाडु सरकार गई तमिलनाडु और वहां से उन्होंने मांग रख दी कि 600 पुलिस की व्यवस्था होगी तभी मनीष कश्यप बाहर आएंगे। अब बखूबी मनीष कश्यप के लिए 600 पुलिस की व्यवस्था नहीं किया गया बिहार में और मना ही कर दिया गया। मनीष कश्यप फाइनली बिहार नहीं पहुंचे। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे कोर्ट की अवहेलना होती हुई नजर आ रही है। आम पब्लिक को कोर्ट पे, कानून पे, पुलिस पे, सरकार पे भरोसा है। सरकार पे भरोसा हो ना हो, पुलिस पे भरोसा हो ना हो, लेकिन कोर्ट पे भरोसा सबको है और सभी लोग कोर्ट के इज्जत करते हैं। कोर्ट के फैसला का तौहीन कोई नहीं करता है। सभी कोर्ट के फैसला को मानते हैं क्योंकि कोर्ट के जज सर्वोपरि होता है और उनके फैसला, उनके जजमेंट पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई खेद जाहिर नहीं कर सकता है। यानी कि कोर्ट के जो भी फैसला आता है लोग बखूबी मानते हैं, इज्जत करते हैं और स्वीकार भी करते हैं। लेकिन बेतिया कोर्ट ने जब बिल्कुल ही कहा था कि मनीष कश्यप को सशरीर 26 जून को लेकर बेतिया पहुंचना ही है, जबकि तमिलनाडु सेंट्रल जेल से कहा गया था, सेंट्रल जेल द्वारा, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम कोर्ट में पेशी कराएंगे। लेकिन बेतिया कोर्ट ने मना ही कर दिया था कि नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोर्ट में पेशी नहीं होगा, आपको सशरीर लेके बेतिया पहुंचना है मनीष कश्यप को। लेकिन वही हुआ जो डर था। पहले से शंका था कि हो ना हो कहीं मनीष कश्यप को नहीं लाया जाए, क्योंकि डर है यहाँ की सरकार को कि अगर मनीष कश्यप बिहार आ जाता है तो क्या पता, पहले रिमांड तो बिहार पुलिस को ही मिला था। अगर कोर्ट कह दे कि अब बिहार पुलिस के ही रिमांड में मनीष कश्यप रहेंगे, तमिलनाडु नहीं जाएंगे, तो मतलब कि तमिलनाडु मनीष कश्यप नहीं जाते। सबको पता था। अब कहीं ना कहीं इन सारी बातों को डर सताने लगी, सारी बातों की डर सताने लगी कि क्या पता वाकई मनीष कश्यप बिहार आए और यहाँ की कोर्ट फैसला दे दे कि मनीष कश्यप को रिमांड पे बिहार ही रखा जाएगा, तमिलनाडु नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि सर्वप्रथम रिमांड तो बिहार सरकार ने दी थी पुलिस को, कोर्ट ने बिहार सरकार के पुलिस को दी थी रिमांड। बाद में तमिलनाडु पुलिस आई और अब कोर्ट में पेश हुई, अपनी अर्जी दी और यहाँ से रिमांड पर लेकर तमिलनाडु गई। अब फलस्वरूप मनीष कश्यप को जबरदस्ती एनएसए में लगाकर फंसा दिया गया, क्योंकि बिहार सरकार की जो डर थी अंदर ना कि बिहार में हम मनीष कश्यप को रख नहीं पाएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप के सपोर्टर इतने ज्यादा हैं कि अगर मनीष कश्यप अभी बिहार में होते ना
तो संसद भवन का घेरावा हो चुका होता, बिहार की कहानी खराब हो चुका होता और मनीष कश्यप अभी तक बाहर आ भी चुके होते। 100% श्योर था कि मनीष कश्यप बाहर आ गए होते। अगर बिहार में होते, बिहार के जेल में होते, तो किसी भी हालात में मनीष कश्यप बाहर आ ही गए होते। लेकिन नहीं, इसी डर के वजह से कि बिहार सरकार को संभाल में नहीं आ पाएगी, बिहार तमिलनाडु सेटल कर दिया गया एक षड्यंत्र के जरिए और एनएसए लगवा करके अंदर डलवा दिया गया कि मनीष कश्यप ना जेल से बाहर आएंगे ना कोई गेम खेलेंगे। अब इसी बीच देखिए, अब बिहार में राजनीतिक बहुत भारी गेम चलने वाला है। अब गेम चल भी रहा है बिहार के अंदर, अब शुरू हो गया है। एक अच्छा मोड़ आने वाला है, कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। पूरी कहानी समझाते हैं आपको हम कि कहानी में आखिर कौन सा ट्विस्ट आने वाला है बिहार के अंदर। अभी तक मनीष कश्यप के केस के मामले में बीजेपी बच रही थी, ना के बराबर बोल रही थी, मानिए बोल ही नहीं रही थी बीजेपी। बिल्कुल मौन व्रत धारण कर चुकी थी बीजेपी, बोल ही नहीं रही थी मनीष कश्यप के बारे में। क्योंकि अगर मनीष कश्यप के बारे में पहले ही बीजेपी बोल दी होती तो मनीष कश्यप जेल के बाहर होता, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब पहले तो मनोज तिवारी पूरे सपोर्ट में आए मनीष कश्यप के, बोले भी, बिहार सरकार को फटकार भी लगाए। ऐसे भी बिहार के जितना पब्लिक है बिहार सरकार पर खलबला गई है। अब समय आने पर बिहार सरकार की जो औकात है पब्लिक दिखाएगी जरूर। जो 24-25 का जो चुनाव आने वाला है ना, वहां पे पब्लिक दिखाएगी औकात कि मनीष कश्यप के साथ में जाति करने का परिणाम क्या होगा, बिहार वासियों के इमोशनल के साथ में खेलने का परिणाम क्या होगा, बिहार वासी दिखाएंगे जरूर। क्योंकि ये बिहार कोई 90 का दशक का बिहार नहीं है, 1990 का बिहार नहीं है, 2023 का बिहार है। और यहाँ के सभी बिहारी शिक्षित हो चुके हैं, इनको समझ में आता जरूर है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए बिहार वासी पूरे खलबलाए हुए हैं और दिखाएंगे औकात तेजस्वी यादव का। होगा बहिष्कार 100%, इसी का तो डर है इन लोगों का। खैर वो तो 24-25 के चुनाव में पता चल ही जाएगा। फिलहाल मनीष कश्यप के सपोर्ट में मनोज तिवारी बिल्कुल ही आ चुके हैं, आपने वीडियो देखा ही होगा। लेकिन अभी फिलहाल पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील मोदी भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में पूर्णतः आ चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार के साथ में जाति हो रहा है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसे छीना जा रहा है। बिहार में यहाँ तक हालात हो गया है कि बिहार सरकार ने प्रेस मीडिया वालों को मनाही कर दिया है, धमका दिया है, डरवा दिया है कि अदर हमारे खिलाफ आप कोई भी खबर छापिएगा नहीं वरना छोड़ेंगे नहीं। सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे हैं कि बिहार सरकार धमका दिया है कि बीजेपी के बारे में कुछ मत लिखिएगा पेपर में, हमारे बारे में कोई बुराई मत कीजिएगा पेपर में। जिसके वजह से मनीष कश्यप के बारे में देखिए तो लगभग कोई भी जो प्रिंट मीडिया है उनके पेज पे नहीं आ रहा है अभी तक। आखिर क्यों? जबकि प्रिंट मीडिया हर एक न्यूज को छापती है बखूबी फ्रंट पेज पे, तो फिर मनीष कश्यप का केस इतना बड़ा, पूरे भारत इसके पीछे पड़ा हुआ, पूरे भारत के नागरिक है मनीष कश्यप के सपोर्ट में है, उनका खबर आखिर क्यों नहीं छप रहा है प्रिंट मीडिया के फर्स्ट पेज पे? रीजन क्या है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कारण है जरूर, कुछ ना कुछ तो प्रेशर मिला है जरूर कि मनीष कश्यप के बारे में कोई भी न्यूज छापना ही नहीं है। सुशील कुमार मोदी जी कह रहे हैं, यानी सुशील कुमार मोदी जी बिल्कुल ही भड़के हुए हैं। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि बिहार की जनता बताएगी औकात, जब समय आएगा तो दिखाएगी आपकी औकात। जो आप मीडिया के चौथे, जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, जबरदस्ती उनको अंदर डलवा दिए हैं फॉल्स केस में, ये सारी परिणाम पब्लिक बताएगी, उसका भोगना भी आपको भोगना पड़ेगा समय आने पे। यानी बीजेपी पूर्णतः सपोर्ट में आ गई है। तो एक बात आपको हम बताते चले, अगर बीजेपी पूर्णतः सपोर्ट में आ गई है मनीष कश्यप का, तो समझिए मनीष कश्यप के लिए अच्छा दिन आने वाला है। किसी भी हालात में मनीष कश्यप बहुत जल्द से बाहर आएंगे। 1 से 2 माह के अंदर में मनीष कश्यप जेल के बाहर आ ही जाएंगे। आप लोग देखते रहिएगा, अपना दुआ और कृपा बनाए रहिएगा, क्योंकि मनीष कश्यप को किसी भी हालात में
1 से 2 माह, नोट कर लीजिएगा, 1 से 2 माह के अंदर में मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे। अब बाहर आए तो बिहार में पूरा खलबली मचेगा, दीपावलियां मनेगी, क्योंकि मनीष कश्यप के फैन फॉलोइंग इतने ज्यादा हैं, उतना तक किसी हीरो और किसी हीरोइन का नहीं है, ना ही किसी नेता का है, जितना एक मीडिया का है, वो भी सोशल मीडिया पत्रकार का है। एक यूट्यूबर लोग कह रहे हैं, यूट्यूबर सोशल मीडिया पत्रकार का जितना फॉलोअर्स है उतना एक हीरो हीरोइन का भी नहीं है, नेता का भी नहीं है। मनीष कश्यप का चाहने वाले इतने ज्यादा हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप का जो पत्रकारिता करने का स्टाइल था सबको अच्छा लगता था, क्योंकि वो धरातल से न्यूज बनाते थे। अभी तक प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, हाउस मीडिया कभी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर नहीं करती है। गांव गांव की खबर, रोड सड़क नाले की खबर अभी तक कोई भी मीडिया वाला नहीं दिखाया है। सर्वप्रथम अगर किसी ने दिखाना शुरू किया है तो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप, जिन्होंने जगह जगह गए, जगह जगह जाकर के वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग का, जीरो का न्यूज छापा, रोड और नाली का कहानी दिखाया सामने। रोड में किस तरह घपाला हो रहा है, नालिया में किस तरह घपाला हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है कार्य में, कितना घपालाबाजी हो रहा है, बिहार की परिस्थिति क्या है। बिहार भ्रष्टाचार से बिल्कुल भर चुका है, यहाँ के नेता भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ के इंजीनियर ठेकेदार भ्रष्टाचारी हैं। ये सारी बात मनीष कश्यप ने बखूबी पब्लिक को दिखाने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार की जो काली सच है पूरे भारत में उजागर हुआ, आप सभी को पता है। इसलिए मनीष कश्यप को सभी लोग पसंद करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कास्ट को, सभी मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं और मनीष कश्यप को पसंद करते हैं, और मनीष कश्यप को जल्द से जल्द बाहर आकर देखना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द बाहर आ जाए। तो बस आप लोग दुआ और कृपा दुआ कीजिएगा मनीष कश्यप के लिए कि वो जल्द से जल्द बाहर चले आए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे कि हम बड़े अपडेट के साथ में। लेकिन जाते जाते एक बात आपसे बता दें हम कि कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो जज साहब का तौहीन हुआ है, कोर्ट का तौहीन हुआ है, इसके लिए क्या होना चाहिए। जब एक सरकार ही कोर्ट का तौहीन करेगा तो आम पब्लिक क्या करेगा, कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे हम एक बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।